हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बताएं, आजकल आप लोगों की क्या रूटीन है रमज़ान के बाद। रूटीन जो है ना वो सेट ही नहीं हो रही। काफ़ी डेज़ हो गए हैं ईद गुज़रे हुए, बट रूटीन अभी तक सेट नहीं हो रही है। तो जी आज मंडे और आज इतने सारे काम हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो है वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ अपने लिए और अम्मी के लिए, क्योंकि आज अम्मी का डायलिसिस भी है। तो आज जो है ना वो एग यॉक भी खा सकती हैं। तो मैंने कहा जो मैं मज़े का जो है वो नाश्ता देती हूँ, क्योंकि डायलिसिस होगा तो वो ऑटोमेटिकली सब रिमूव हो जाएगा बॉडी में से, ब्लड में से जो भी खाएंगी टॉक्सिन्स वगैरह या जो भी उनके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ नाश्ता बना रही थी अपने लिए भी और अम्मी के लिए भी। तो यहाँ मैं अंडों को मैंने इकट्ठा ही बना लिया था, अपना और अम्मी का। मैं कर रही थी कि मैं जो है ना हाफ़ फ्राई बनाऊँगी, बट मुझे ऐसे शक्ल उसकी जैसे ही जैसे हाफ़ फ्राई बनाते हैं, बट मुझे हाफ़ फ्राई बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे वो जो लिक्विड डी फॉर्म में योक होती है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं कहती हूँ हार्ड होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, और फिर मुझे जो है ना वो खाने का मज़ा आता है। तो जी रमज़ान में शामियाँ बनाई हुई थी और ये एक शामी रह गई थी, और ये बेचारी ना मतलब फ्रीज़र में कभी इसको आगे कर रहे थे, कभी इसको पीछे कर रहे थे, कभी इसको साइड पे कर रहे थे, मतलब ये रुल रही थी बेचारी। तो मैंने कहा इसको भी आज खा के ना सेट कर लेते हैं। और ये मैं गरम मसाला डाल रही थी। अंडा आपने ऐसे बनाया हो मतलब हाफ़ फ्राई की तरह, और उसके ऊपर गरम मसाला जो हम लोग हंडिया में यूज़ करते हैं वो अगर आप इसके ऊपर डाल के खाएं ना, इतना मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। और ये ब्रेड जो थी इसको मैंने पहले ही ना अंडे के ऊपर रख कर वो प्रेस कर दिया था, ताकि अंडे में जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो इसमें सोक हो जाए, और फिर हम इसको गर्म करेंगे तो ये बड़ी मज़े की गर्म होती है, और आपको एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं लगाना पड़ता, और हल्की हल्की सी ब्राउन भी हो जाती है, और आपका जो ब्रेकफास्ट है वो ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता। तो जी यहाँ पे जो है वो मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसको नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि अम्मी है नीचे, और ये मैं उनके लिए बना रही थी दूध। एक्चुअली उनको गाय का दूध या जो भैंस का दूध है ना वो अलाउड नहीं है पीना, क्योंकि उससे उनका फास्फोरस ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, फिर उनको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। तो डॉक्टर ने कहा है कि इनको ये वाला जो डिब्बे वाला दूध होता है ना इंश्योर, ये पिलाएं। तो हम लोग उन्हें अक्सर नाश्ते में या वैसे भी जो है ना यही देते हैं। तो ये सारा नाश्ता करवाने के बाद आज था उनका डायलिसिस, और मैं ये स्टोर में आई हुई हूँ हम अपने, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ लेना है जो मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं ड्रिप सेट ढूंढ रही थी और बाकी के सिरिंजेस वगैरह। भाई जो है वो मेडिसिन की कंपनी में है ना, तो उसको ये मिलती हैं, तो ये हम भी फिर उनको यूज़ हो जाती हैं अम्मी के लिए ना। ये देखें इस तरह से ये मैं ड्रिप सेट वगैरह सिरिंज ये मैं बैग बना रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उनका टाइम होता है 8 बजे का टाइम होता है उनका, और सुबह 7:30 निकलते हैं हम, तो अक्सर ऐसी चीज़ें रह जाती हैं। तो फिर मैंने कहा मैं सोचा कि बैग बना लेती हूँ और उसी बैग में सारी चीज़ें रखती हूँ, कि बस अब वो बैग उठाया और भाग गए, मतलब ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती कि ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो। और जैसे मैं स्टोर में आई हूँ और मैं कोई काम कर रही हूँ और सिम्बा मेरे आसपास ना फिर रहा हो, मंडला रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं ये ढूंढ रही थी कि मुझे कोई छोटी सी डिब्बी मिल जाए ताकि मैं उसमें ना नमक डाल दूँ, क्योंकि अक्सर उनका ब्लड प्रेशर ना लो हो जाता है, और मुझे कोई छोटी सी बिल्कुल भी डिब्बी नहीं मिली। मैं सोची थी कोई भी मिल जाए, तो लेकिन फिर मैंने जो है वो नमकदानी जो होती है वही बैग में रख ली थी कि एक नमकदानी जो है ना रख लेते हैं। ये देखें ज़रा, स्टोर में गई थी, स्टोर में। अब मैं किचन में आके थोड़े से ड्रॉ वगैरह चेक कर रही हूँ और फ़ौरन से किचन में आ गया। हर जगह ये ना मतलब इसने पास पास रहना होता है। तो मैंने कहा इसमें से एक नमकदानी जो है ना वो अपने बैग में नमक डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर से जो है ना अब वो उस टाइम इतनी अच्छी उनकी कंडीशन नहीं होती कि मैं उनको कोई बिस्किट खिलाऊँ या कुछ सॉलिड खिलाऊँ। तो ये होता है कि नमक डाल के पानी में तो मैं उनको पिला देती हूँ, और जूस, मीठा जूस रख लेती हूँ, वो पी लेती हैं, शुगर उससे ठीक हो जाती है, और ब्लड प्रेशर नमक डाल के पानी में मैं उनको पिला देती हूँ। तो सॉलिड वो खा नहीं सकती कि मैं उनको कोई बिस्किट वगैरह, हालांकि मैं बिस्किट भी रखती हूँ बैग में, सब कुछ रखती हूँ ऑलमोस्ट, कि किसी वक्त किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो लेकिन फिर भी तो जी यहाँ मैं बैग तैयार कर रही थी, ये सारे इंजेक्शन्स वगैरह, सारे ड्रिप सेट और जो हैं वो सिरिंजेस, बिस्किट, और मतलब मैंने सब कुछ रख लिया था, लेस वगैरह, कि कोई मसला ना हो। ये पूरा बैग मैंने, ये मेरे ज्वेलरी का बैग था, और ये जो है ना वो मैंने उनके लिए रख लिया। अब कि सारी चीज़ें जो है ना मैं इसमें सेट कर लेती हूँ।
जी सुबह 8 बजे के मतलब उनकी टाइमिंग होती है। हम लोग 7:15 7:30 निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 1 भी बज जाता है, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग भी होती है साइड पे, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। और घर पे हम आ गए थे और सीरियसली पकोड़ा बन के आए थे घर पे, मतलब मैं कह रही हूँ कबाब बन गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ी भी धूप में खड़ी होती है ऑलमोस्ट, तो वो इतना ज़्यादा अंदर वो होता है हब्स के पास, और एसी फ़ौरन लगा नहीं सकते क्योंकि अम्मी नहीं वो नहीं इतनी जल्दी, मतलब डायलिसिस हुआ है तो उनको सर्दी लगती है। तो मैंने कहा आज जो है ना मैं फ़ालसे का जूस बना के पीती हूँ। ये भी सब चीज़ें जो है ना वो रमज़ान की फ्रीज़ की गई हैं। हमारे घर छोटी सी फैमिली है, 2-3 लोग होते हैं, अम्मी ने पीना नहीं होता, तो फिर ये चीज़ें पड़ी रह जाती हैं फ्रीज़र में, यूज़ ही नहीं होती। तो मैंने कहा ये रमज़ान का फ्रीज़ किया हुआ है तो इसको ना मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने इसका जूस बना लिया था, पानी डाल के, फ़ालसा और चीनी, और थोड़ा सा मैंने ब्लैक नमक, जो काला नमक होता है ना, वो डाला था। और यूँ उसको मैंने अच्छे से करके स्ट्रेनर में, तो सारा जो उसका जो था पल्प और पानी जो था वो नीचे निकाल लिया, और ये ऊपर गुठलियाँ गुठलियाँ रह गई थी। तो अच्छा सा मज़े का रिफ़्रेशमेंट जो है ना वो तैयार हो गया। और उसके बाद ये था कि अब बाज़ार जाना था, थोड़ी शॉपिंग करनी थी। और ये होता है कि हम 2 दिन अम्मी के डायलिसिस होते हैं, मंडे और थर्सडे को, तो वो 2 दिन तो ऐसे चले जाते हैं, 2 दिन लॉकडाउन होता है, 2 दिन वो चले गए, बाकी 3 दिन होते हैं उसमें मतलब शॉपिंग वगैरह करनी होती है। और मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि मैं किसके साथ जाऊँ बाज़ार, किसके साथ जाऊँ, फिर जिसके साथ जाना होता है फिर जो वो टाइमिंग देना उस टाइम में जाना होता है। तो अब मैंने बाज़ार जाना था, तो मैंने अपनी चच्चू को बोला हुआ था कि आपने मेरे साथ बाज़ार जाना है, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। एक्चुअली मुझे बेडशीट्स वगैरह लेनी थी, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी बेडशीट, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे शूज़। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ से बाय की है। सो ये मैं बेडशीट देख ली थी, जो पैच वाली बेडशीट थी ना, ये मैं आपको प्राइसेस भी बता देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये थी 1200 की, पैच ऊपर लगा हुआ था थोड़ा सा, और ये जो थी ना सिंपल वाली बिल्कुल, ये थी 900 की, मतलब 1000 की बोला था, बट उसने कहा डिस्काउंट करके हम आपको 900 की दे देंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल थी, तो ये भी आपको 900 में मिल जाएगी, इस ये वाली बेडशीट जो है। उसके बाद मुझे तो इसमें कोई पसंद नहीं आ रहे थे ख़ास कलर वगैरह, तो फिर मैं थोड़ा ऊपर गई, मतलब थोड़ा जैसे इन्होंने ना वो लगाई हुई थी लाइन्स, तो मैंने थोड़ा ऊपर से निकलवाई। ये बेडशीट मुझे पसंद आई थी, और ये फ्रिल वाली थी, मुझे ज़्यादा मज़े की ये चीज़ लगी, क्योंकि मैंने अक्सर बेडशीट्स जो हमारे घर पे उसमें फ्रिल नहीं लगी हुई होती ना, सिंपल होती हैं वो, तो मैंने सोचा इस बार जो है ना वो फ्रिल वाली ट्राई करते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने ये वाली बाय की थी, और ये थी 1500 की, सॉरी 1550 की। और ये प्राइसेस ना यहाँ पे टैग लगाए हुए थे, और ये फ़िक्स्ड प्राइसेस थी, और उसने कम बिल्कुल भी नहीं की। वो कह रहे थे कि कम नहीं होंगी, आपने लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो ना लें, बट ये मुझे दिल आ गया था मेरा इसके ऊपर ना फिर मैंने कहा ये बाय कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमने, और ये देख काफ़ी अच्छी शॉप थी, मैंने कहा अब नेक्स्ट भी, हम फर्स्ट टाइम इस शॉप पे गए थे, तो मैंने कहा जब नेक्स्ट टाइम भी बाय करनी होंगे ना तो इधर ही आएंगे। अम्मी जो है ना वो पास में ही हैं, हमारे घर के पास एक शॉप है कपड़ों की, वहाँ से ले लेती थी, बट वहाँ पे ना डिज़ाइन नहीं होते, इतनी अच्छी वैरायटी नहीं होती। तो अब हम आ गए लंडा, जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना था। अब मैंने इतने शूज़ लिए, इतने मतलब एक्सपेंसिव स्टाइलों से, ECS से, बट तो क्या होता है कि आप जितने मर्ज़ी महंगे शूज़ ले लो, पाँव के पीछे निशान छोड़ देते हैं। और आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने नेल एक्चुअली अपने पाँव का बड़ा रखा है और बड़े रखे हुए हैं थोड़े से, तो अब जो नए शूज़ होते हैं ना वो मेरे नेल को प्रेस करते हो, मेरे नेल पे ना वो डल जाता है निशान सा, इतना गंदा वाला, अब जैसे ब्लू सा नहीं हो गया वैसे। तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक किए थे। तो मैंने कहा कि मेरी फिर कज़न ने कहा कि आप ना अपी लंडे से शूज़ लेके आओ, क्योंकि वहाँ से ना वो तो एक यूज़्ड होते हैं ना, तो वो सॉफ्ट भी होते हैं और आपको ना इतने लगेंगे भी नहीं। तो मैंने कहा चलो यार यहाँ से ट्राई करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हर तरह की वैरायटी थी, फैंसी हर तरह की, और बड़े मज़े के जूते थे। मुझे बहुत मतलब मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये यूज़्ड हैं। कुछ ख़राब थे बट आप उसमें से निकाल के अपने लिए देख सकते हैं। तो ये मैंने, तो मेरी सिस्टर ने भी बाय किए हैं और मैंने भी बाय किया। तो हमने जो एक पेयर है ना वो बाय किया 300 का, मतलब 600 के 2। वैसे उन्होंने 350 कहा था, बट हमने कम करवाए, बार्गेनिंग की, और 300 के जो है ना वो हम लोगों ने बाय किए हैं ये वाले 2 पेयर। और अब सोचा है कि वॉक पे जाया करेंगे, या वैसे ही बाहर जाना हो, जूतों के निशान पड़ जाते हैं तो ये पहन के जाया करेंगे। लेकिन मैं घर आई तो भाई कह रहा था ये तुम लोग वॉक के लिए क्यों लेके आओ, ये स्नीकर हैं, ये वॉक के लिए नहीं होते। मैंने कहा अब आ गए हैं बस, खैर है, हम इसी से जो वॉक एक दिन तो जाना होता है, फिर हम नहीं जाना, प्लान पूरा होता है लेकिन जाते एक दिन ना, तो फिर उस हिसाब से तो मैंने कहा ठीक है तो जी बाज़ार में ऐसा सन्नाटा था, मतलब लॉकडाउन के बाद और ईद के बाद बहुत कम रश था। ये वो बाज़ार था जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी जब हम लोग रमज़ान में जा रहे थे शॉपिंग करने, बट अब इतना सन्नाटा था
खाली बिल्कुल शॉप्स, दुकानें, मेन मार्केट, बस शॉप्स ओपन थी, बाकी कोई आवाम नज़र नहीं आ रही थी। और यहाँ पे मेरी चाची की जो बहू हैं उनको लेने थे ड्रेसेस, सूट, तो ये वो देख रही थी कैजुअल घर में पहनने के लिए ना, तो उन्होंने लिए हैं, वो अपने घर ले गई थी, तो मैं वो आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि लेकिन मैं भी उन्हीं के घर गई थी, बट मैंने वीडियो नहीं बना सकी। और यहाँ से भी शॉपिंग की थी, थोड़ा सा एक कस्टर्ड सेट लिया था। और आप मेरी वीडियोस जितनी भी देख लेना, मैं अगर मार्केट जाऊँ तो मैं तो क्रॉकरी ज़रूर बाय करती हूँ। मुझे पता नहीं क्या, मेरी मम्मी कहती है ना, भाई कहता है तुम्हें क्रेज़ है, तुम ना लोग लड़कियों को ये चीज़, लड़कियाँ होती हैं शॉपिंग करती हैं, ये करती हैं, मेकअप खरीदो, तुम बर्तन खरीदती रहती हो। पर मुझे बहुत शौक़ है बर्तनों का। मैं कहती हूँ मेरे पास हर तरह का बर्तन होना चाहिए, चाहे वो यूज़ मैं करूँ या ना करूँ, बस ये होता है। तो यहाँ से मैंने एक कस्टर्ड सेट जो है वो लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्तन बाय करना। और जी बाज़ार में घूम घूम के इतना थक गए थे, मैंने कहा मार्केट आए हुए हैं, तो डाइनिंग जब से बंद हुआ, मैं तो कहीं खाने ही नहीं गई ना, तो मैंने कहा आज जो है ना, अब हम बाहर तो आए हुए हैं, तो रमज़ान भी था पीछे, तब भी बाहर नहीं निकल सके, तो मैंने कहा आज कुछ ख़ास नहीं था, ये भी बंद था, देखें इसमें कोई लाइट जो है ना वो नहीं थी, बस ऐसे ही वो जो होता है ना, मतलब चोरी छुपे टाइप के, कोई आ गया कस्टमर तो ठीक है, वरना नहीं तो नासी। तो हमने ऑर्डर किया हुआ था दही पापड़ी। मुझे इधर की इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ठंडी होती है ना, तो आप जब इतना एग्जॉस्ट हुए होते खाते हो, मज़ा आ जाता है। या मैं वेट कर रही थी, कोई आधा घंटा हो गया था ऑर्डर दिए हुए, ऑर्डर ही नहीं आ रहा था, तो आधे घंटे बाद ये आया दही पापड़ी, और फ्रूट चाट मंगवाई थी। ये मुझे बहुत मज़े की लगती है पापड़ी। दही वैसे भी मेरा फेवरेट है थोड़ा सा, तो इस वजह से भी। उसके बाद हम लोग काफ़ी टाइम बाद वापस आए थे, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, और आते हुए भी पकोड़े बन गए थे। मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया था। ये तो था कस्टर्ड सेट जो मैंने बाय किया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ना ये इसके बॉल बहुत छोटे छोटे थे, मेरे पास एक पहले उसके जो छोटे ये बॉल होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो बस ये मैं ऐसे ही देख के लेके थी, लेकिन मुझे घर आकर लगा था ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं पर मैंने कहा अब जो आ गया ठीक है। और ये बेडशीट थी, मैं बिछा के देख रही थी रूम में कि कैसी है। ये बहुत अच्छी थी, मतलब ये थी कि पूरी बेड पे पूरी आ गई थी, जंबो साइज़ बेडशीट का था। और ये फ्रिल है इसकी, और ये कंट्रास्ट हुआ है। इसके पिलोस मैंने इसलिए नहीं दिखाए, पिलो कवर के वो भरे हैं, तो मुझे उस पर सिलाई लगानी पड़ेगी एक चारों साइडों पे, फिर जो है ना वो चढ़ाएँगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो उसके बाद फूफो भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं आज। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो मैंने कहा आज पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं। नगेट साथ मंगवा लिए थे। हम लोगों ने ईद पे भी प्लान किया हुआ था कि पिज़्ज़ा मंगवा के खाएंगे, बर्गर, कुछ पार्टी करेंगे या कुछ करेंगे, बट ईद पे इतना ज़्यादा मतलब ऐसे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में चीज़ें हो जाती थी कि हम ना कहते थे कि चलो यार मैं डाइट कॉन्शियस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई है, तो अब थोड़ा सा ना डाइटिंग कर लेते हैं। लेकिन अब भी यही हो रहा है कि सारा दिन डेटिंग होती है और रात को याद आ जाता है ओहो मैंने तो इतना कुछ खाया ही नहीं है सारा दिन, तो अब पिज़्ज़ा मंगवा। और इतनी सारी क्रेविंग होती है कि जब तक अब पिज़्ज़ा हलक से नीचे नहीं उतरता ना सुकून नहीं आता। तो जी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।